दोस्तों, तर्जुमे की सीरीज का ये हमारा 34वां वीडियो है और आज के इस वीडियो के लिए हमने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन को चुना है, यानी अंग्रेजी से उर्दू ज़बान में हम तर्जुमा करेंगे। और ये जो इक़्तिबास मैंने लिया है ये भी बिल्कुल अलग फील्ड का है, और जैसा मैं आपके लिए अलग अलग फील्ड के तर्जुमे के वीडियोस बना रही हूँ, उसकी वजह यह है कि इसके साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी और लफ्जियात भी इम्प्रूव होती जाएगी। आप जो भी लफ्जियात या वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं वो अगर आपके जहन में है तो उसका रिवीजन होता जाएगा, अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आपको पता चलती जाएगी। तो दोस्तों, हम अपने तर्जुमे का हिस्सा शुरू करते हैं जो अंग्रेजी ज़बान से उर्दू में है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ लफ्जियात या वोकैबुलरी बनाई है जो कि हम तर्जुमे के हिस्से में इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि लफ्जियात को एक नज़र में देख के आपको पता चल रहा होगा कि हम इस हिस्से में, इस इक़्तिबास में मौसम पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लफ्ज़ है वेरिएशन। वेरिएशन को हम तब्दीली भी कह सकते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में हम तर्जुमा कर रहे हैं। तगय्युर भी कह सकते हैं, मगर तगय्युर का अपना एक पस मंज़र होता है। तो तब्दीली फेमिनिन नाउन है और तगय्युर मैस्कुलिन नाउन है। सीजन मौसम मैस्कुलिन नाउन है। नेचर कुदरत फेमिनिन नाउन है। कलरफुल जिसे हम रंगीन कहते हैं वो एडजेक्टिव है। शो नुमाइश है, फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्पेशली खुसूसन एडवर्ब है। फॉल या ऑटम खिजा है, फेमिनिन नाउन। सिग्नल इशारा मैस्कुलिन नाउन है। स्प्रिंग बहार, बहार भी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। समर गर्मी फेमिनिन नाउन है। नेसेसरी जरूरी एडजेक्टिव है। ग्रो, ग्रो का मतलब है बढ़ना, वर्ब है। फॉल्स, फॉल्स का मतलब है गिरना। पार्शली, पार्शली का मतलब है मुख्तसर। फिर है शॉर्टर पीरियड, मुख्तसर मुद्दत, फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिसअपियर गायब एडजेक्टिव है। प्रीवियसली पिछला, और प्रीवियसली का मतलब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मास्क, मास्क का मतलब है आड़ या छुपना या नकाब में होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आड़, आड़ फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। नकाब मैस्कुलिन नाउन है, जबकि छुपना वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि एक लफ्ज के अंदर कितने मायने पोशीदा हैं। वेरियस मुख्तलिफ एडजेक्टिव है। एक्सपोज्ड बेनकाब या जाहिर होना, ये भी बेनकाब है एडजेक्टिव, और जाहिर होना वर्ब है। शेडी साया, शेडी साइड सायादार हिस्सा मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिपेंडिंग मुनहसिर, मुनहसिर एडजेक्टिव है। कॉम्बिनेशन इम्तिजाज मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वेदर कंडीशन मौसम की सूरत या मौसम की हालत। तो अगर आप मौसम की सूरत हाल कह रहे हैं तो सूरत हाल चूंकि फेमिनिन नाउन है इसलिए यहाँ पर वो फेमिनिन नाउन समझा जाएगा, और अगर आप मौसम की हालत कह रहे हैं तो वो भी फेमिनिन नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम सबसे पहले अपना पहला सेंटेंस या जुमला लेते हैं। पहला जुमला हमारा है कि ट्रीज शो द वेरिएशन इन सीजन्स एंड नेचर्स मोस्ट कलरफुल शो put up especially during the fall। तो तर्जुमा मैंने किया है। दरख्त मौसमों में तगय्युर, जैसे मैंने कहा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अच्छा लग नहीं रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि तब्दीली, मौसमों में तब्दीली दिखाते हैं या मौसमों में रंग बदलते हैं। रंग बदलना भी, अगर आप वेरिएशन के लिए तर्जुमा कर रहे हैं तो यहाँ पर रंग बदलना भी एक अच्छा मुनासिब फ्रेज रहेगा। फिर है स्पेशली ड्यूरिंग द फॉल, और ख़ास तौर पर या खुसूसन मौसम खिजा के दौरान। फिर हमने क्या लिया है, नेचर्स मोस्ट कलरफुल शो पुट अप,
खिजा के दौरान कुदरत की सबसे रंगीन नुमाइश पेश करते हैं। तो पूरा जुमला होगा, दरख्त मौसमों में तब्दीली दिखाते हैं या रंग बदलते हैं और ख़ास तौर पर या खुसूसन मौसम खिजा के दौरान कुदरत की सबसे रंगीन नुमाइश पेश करते हैं। फिर इंग्लिश का जुमला है, द चेंजिंग कलर्स ऑफ ऑटम सिग्नल दैट द ट्रीज आर गेटिंग रेडी फॉर विंटर। चेंजिंग कलर्स ऑफ ऑटम, खिजा के बदलते रंग, सिग्नल दैट, इस बात की तरफ इशारा करते हैं, दैट के, दैट का तर्जुमा के होगा, द ट्रीज आर गेटिंग रेडी फॉर विंटर, कि दरख्त मौसम सरमा, सरमा का मतलब है विंटर, के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर है, थ्रू आउट द स्प्रिंग एंड समर मोस्ट ऑफ द फूड नेसेसरी फॉर द ट्रीज टू ग्रो एंड मेड इन द आर मेड इन द लीव्स। तो मौसम बहार और गर्मी के मौसम के दौरान, थ्रू आउट द स्प्रिंग एंड समर मोस्ट ऑफ द फूड नेसेसरी, दरख्तों के बढ़ने के लिए जरूरी खुराक क्या हो गई, फूड नेसेसरी फॉर द ट्रीज टू ग्रो आर मेड इन द लीव्स, जरूरी खुराक का बेशतर हिस्सा, मोस्ट ऑफ द फूड, खुराक का बेशतर हिस्सा पत्तियों में बनता रहता है। The chlorophyll falls partially because of shorter period of daylight. Daylight क्या हो गया, दिन की रोशनी, shorter period मुख्तसर मुद्दत के बायस, because of shorter period, तो दिन की रोशनी की मुख्तसर मुद्दत के बायस क्लोरोफिल जुज़वी तौर पर गिर जाता है। पार्शली, जुज़वी तौर पर एक कम हिस्सा, एक छोटा हिस्सा गिर जाता है। The leaves stop making food. अब यहाँ पर है कि पत्ते मुरझाना बंद कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए तस्कीर और तानीस के हवाले से कि अगर आप यहाँ पत्तियां लिख रहे हैं तो बंद कर देती हैं, ये होना चाहिए, पत्तियां बंद कर देती हैं, क्योंकि पत्ते मैस्कुलिन नाउन है और पत्तियां फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। The chlorophyll breaks down and the green कलर डिसअपियर्स। तो क्लोरोफिल ब्रेक डाउन, क्लोरोफिल टूट जाता है और सब्ज रंग गायब हो जाता है, डिसअपियर्स गायब हो जाता है। येलो एंड ऑरेंज प्रीवियसली मार्क्ड बाय द ग्रीन अपीयर। पीला और नारंगी रंग सब्ज रंग के नकाब के नीचे छुपा रहता है, एक तर्जुमा ये है। फिर है, पीला और नारंगी रंग सब्ज रंग की आड़ में छुपा रहता है। अगर आप आड़ लगा रहे हैं तो यहाँ ये हिस्सा की होना चाहिए। पीला और सब्ज रंग के नीचे छुपा रहता है, ये भी एक तर्जुमा हो सकता है। द डिग्री ऑफ कलर वेरियस फ्रॉम ट्री टू ट्री। फिर है, द डिग्री ऑफ कलर वेरियस, हर एक दरख्त की रंगत दूसरे दरख्त से मुख्तलिफ होती है। Leaves directly exposed to the sun may turn red while those on the shady side of the same tree may be yellow. तो डायरेक्टली हो गया बराह रास्त सूरज की रोशनी में रहने वाले पत्ते सुर्ख हो सकते हैं, जबकि उसी दरख्त के साए की तरफ लगे, अब यहाँ पर हमने लगे लिया है फिक्स्ड, पत्ते पीले हो सकते हैं। फिर है, कलर ऑल्सो वेरियस डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर कंडीशंस। दरख्तों का रंग भी मौसम के हालात के इम्तिजाज पर मुनहसिर होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर कंडीशन। When autumn is warm, leaves may have less red coloration. जब खिजा में गर्मी बढ़ती है तो पत्तियों में सुर्ख रंगत कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।